नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे पास है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के कारण मतलब किस किस वस्तु के कारण कितना कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इन सभी की अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा देखो। विद्युत क्षेत्र की जो सबसे पहले अभिधारणा दी वो दी थी फैराडे ने। किसने दी थी? फैराडे ने। यानी कि विद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसकी सबसे पहले अभिधारणा किसने दी? फैराडे ने। हमने बताया कि यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो केवल क्या उत्पन्न करेगा? केवल उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। जब आवेश नियत वेग से गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यदि आवेश त्वरित है या दोलन करता है तो वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्पन्न करता है। तो अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र की सबसे पहले जो अभिधारणा दी वो किसने दी थी? फैराडे ने। अब विद्युत क्षेत्र क्या है उसके बारे में अपन को बात करनी है। तो देखो, ये हमारे पास कोई आवेश है, ये आवेश है Q। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ है तक है पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम एक दूसरे आवेश का उपयोग करते हैं। उस दूसरे आवेश को हम क्या नाम देते हैं? परीक्षण आवेश। क्या नाम देते हैं? परीक्षण आवेश। क्या नाम देंगे? परीक्षण आवेश। इसको अपन बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। एक इसको लिखा जाए Q0 से। इस परीक्षण आवेश या टेस्टिंग चार्ज की दो विशेषताएं। पहली विशेषता ये है कि परीक्षण जो आवेश है वो हमेशा कैसा लिया जाएगा? धनात्मक। कैसा लिया जाएगा? धनात्मक। एक तो परीक्षण आवेश का मान क्या लिया जाएगा? धनात्मक। और दूसरा हमारे पास ये जो परीक्षण आवेश है इसका मान होता है अत्यंत अल्प। क्या लिया जाता है? अल्प। तो परीक्षण आवेश को हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र की जानकारी या पता करने के लिए हम जिस धनात्मक व अल्पतम आवेश का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। अब देखो, इसके विद्युत क्षेत्र का पता कैसे लगाना है। मान लो ये हमारे पास कोई आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है इसका पता लगाने के लिए हम इस परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे। जैसे ही मैं इस परीक्षण आवेश को लेकर आया, जैसे ही मैंने इस बिंदु यहाँ पे इसको रखा तो मैंने पाया कि ये आवेश इस परीक्षण आवेश पर बल लगा रहा है, तो मैंने यहां से इस पर एक बिंदु लगा दिया। ऐसे ही इस परीक्षण आवेश को चारों ओर से घुमाकर जब मैं लाता हूं तो जिन जिन बिंदुओं पर मैं लाऊं और जहां पर इस परीक्षण आवेश पर बल अनुभव हो उन बिंदुओं को यदि मैं मिला दूं, ऐसे ये सारे बिंदु हैं। जब इस परीक्षण आवेश को मैंने इन बिंदुओं पर रखा तो ये Q, इस परीक्षण आवेश Q0 पर क्या लगाता है? बल। तो यानी कि इन सभी बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है उसे अपन कहते हैं परीक्षण आवेश। अगर हम परिभाषा की बात करें तो सिंपल सी परिभाषा ये है कि किसी भी आवेश के चारों ओर, किसके? किसी भी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश या परीक्षण आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करे। वह कौन? परीक्षण आवेश। कौन? परीक्षण आवेश। उसे हम आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। यानी कि किसी भी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश या परीक्षण आवेश को लेकर आए तो इस परीक्षण आवेश पर क्या अनुभव होता है? बल। क्या अनुभव होता है हमको? बल। तो इसे, इस Q आवेश का क्या कहते हैं अपन? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की बात हो गई। या फिर हम कह लें कि परीक्षण आवेश को जिन जिन बिंदुओं पे हम रखते हैं, जैसे इसको अपन ने यहाँ रखा एक बिंदु पे, तो जिन जिन बिंदुओं पे रखे तो इन बिंदुओं पर ये जो आवेश है Q, ये इस परीक्षण आवेश पर क्या लगाता है? बल। तो किसी भी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश या परीक्षण आवेश को लाने पर वह आवेश बल अनुभव करता है उसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की बात हो गई। ऐसे ही अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र कभी भी वृत्ताकार नहीं होता। विद्युतीय जो क्षेत्र होता है वो हमेशा कल गोलीय सममिति में होता है। जैसे कि ये हमारे पास कोई आवेश है Q, इस आवेश के चारों ओर ये जो विद्युत क्षेत्र है ये ऐसे उत्पन्न हुआ, तो ये हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है तो देखो ऐसा आएगा पूरा। तो किसी भी आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है वो गोलीय सममिति किसके रूप में होता है? एक्चुअली ये कोई आवेश है Q, तो किसके रूप में मिलेगा? गोलीय सममिति के रूप में। ठीक है,
ये मिलेगा गोलीय सममिति के रूप में। तो ये हमारे पास परीक्षण, ये किस क्यू आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, विद्युत क्षेत्र के बाद जो हम बात करने वाले हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हम इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जैसे अपन ने 11th में पढ़ी होगी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र। जैसे ये हमारे पास इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है, यदि हमारे पास इस विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए जब इस परीक्षण आवेश को मैं इसके भीतर ले जाता हूं, तो ये Q वाला आवेश इस परीक्षण आवेश पे क्या लगाएगा, बल। क्या लगाएगा, बल। इस लगने वाले बल को ही इन किस पे लग रहा है, परीक्षण आवेश पर। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धनावेश, क्या, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर जो विद्युत बल लगता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। सिंपल सी परिभाषा है। परिभाषा क्या है विद्युत क्षेत्र की, सुनो। हमें कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश लिखते हैं Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी कि जब परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं, तो परीक्षण आवेश को जब विद्युत क्षेत्र में जाए तो उस परीक्षण आवेश पर जो विद्युत बल लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे इसको हम ई से लिखते हैं, ई वेक्टर, तो ई वेक्टर बराबर, तो विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल तो है एफ वेक्टर और परीक्षण आवेश धनावेश कितना है, Q0। तो जिस चीज को हम एकांक बोलते हैं उसको लिखते हैं नीचे। तो हमने क्या कहा, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर जो विद्युत बल लगता है, लेकिन कब, जब विद्युत क्षेत्र क्या हो, उपस्थित। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसे अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम ई वेक्टर से लिखते हैं, ई वेक्टर बराबर आएगा F/Q0। या हम इसकी एक परिभाषा और दे सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा क्या है अथवा करके वो सुनो। दूसरी परिभाषा ये है, जब भी दो राशियां अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, क्या लिखी जाए, अंश बटे हर के रूप में, तो उनकी परिभाषा ये है, देखो ऊपर है विद्युत बल, तो ये तो ऊपर तो हो गया विद्युत बल, क्या हो गया हमारे पास, विद्युत बल, और नीचे हमारे पास क्या है, परीक्षण आवेश। क्या है, परीक्षण आवेश। तो सिंपल सी परिभाषा एक, दूसरी ये है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात। देखो ये तो F तो क्या है, विद्युत बल, और ये क्या है, परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाले विद्युत बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, तीव्रता। फॉर्मूला वही है, E वेक्टर बराबर F/Q0। अगर हम इसको देखें तो देखो अब हमको बताना है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। देखो E वेक्टर एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश राशि, इसकी दिशा जो होती है वो बल के अनुदिश। क्या होती है, बल के अनुदिश। अब बल के अनुदिश का मतलब क्या है, वो अपन समझते हैं। इधर देखो, अगर मैंने कहा कि मेरे पास कोई धनावेश है, ये कोई धनावेश है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है, तो जब हम परीक्षण आवेश को इसमें लेकर आते हैं तो परीक्षण आवेश हमेशा कैसा हो, धनात्मक। तो जब इस प्लस वाले विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे तो ये परीक्षण आवेश इस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा तो इसको बाहर की ओर धकेले, क्या धकेलेगा, बाहर की ओर। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ऋणावेश की, ये कोई ऋणावेश है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है। क्या है, ऋणावेश। जब ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, लेकर आए अपन, हम ये जानते हैं परीक्षण आवेश पर हमेशा कैसा आवेश है, धन। तो जब इस परीक्षण आवेश को ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो ये ऋणावेश इसको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित। क्या करता है, आकर्षित। तो बल देखो, पहले वाला जब धनावेश है तो बल लग रहा है बाहर की ओर,
इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर, और माइनस आवेश के कारण, तो माइनस आवेश क्या करता है, परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अंदर की ओर। या हम ये कह सकते हैं ये कि ये मेरे पास कोई धनावेश है और इस धनावेश से कुछ दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु P है, और आपसे कोई पूछे कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा मिलेगा बिंदु से बाहर की ओर। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और ऋणावेश के कारण अगर हम बात करें, ये ऋणावेश है और इससे यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो ऋणावेश के कारण बिंदु और जो तीव्रता होती है वो होती है अंदर की ओर। और रीजन क्या मैंने बता ही दिया, अगर धनावेश का विद्युत क्षेत्र है तो जब उसमें आप परीक्षण आवेश को ले जाओगे तो धनावेश परीक्षण आवेश पर भी धन है, तो धनावेश उस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए बाहर की ओर धकेलेगा, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की ओर। और अगर हम ऋणावेश की बात करें तो ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र में जब हम इस परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं तो ये इसको आकर्षित करेगा, इसलिए ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, अंदर की ओर। ये तो इसकी बात। इसके बाद अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, देखो E बराबर क्या होता है, F/Q0। तो देखो इसका मात्रक, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसका मात्रक, हाँ भाई बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, या इसका एक मात्रक और है, ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो न्यूटन बटे कूलाम नहीं करते। देखो अगर हम बात करें ये बल, तो ये हो गया F/Q0, ठीक है। ये E बराबर है, किसी भी राशि को अगर हम समान संख्या से गुणा भाग करें तो राशि के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने इसको गुणा किया किससे, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ये विस्थापन को मैंने लिख दिया S, नीचे भी कितना लिख दिया विस्थापन को मैंने S। अब देखो ऊपर हम देखें तो E बराबर बल गुणा विस्थापन, तो बल गुणा विस्थापन तो होता है कार्य, बल गुणा विस्थापन क्या होता है बेटा, कार्य, यानी कि मैंने लिख दिया W से, और नीचे बच रहा है Q0, ये हो गया आवेश, इनटू में नीचे बचा है विस्थापन यानी कि S। अब यदि हम 10th क्लास में देखें तो कार्य बटे आवेश, तो कार्य बटे आवेश होता है विभव, कार्य बटे आवेश क्या होता है, विभव यानी कि V, और ये जो S है ये विस्थापन है, तो विस्थापन ये हो गया विस्थापन, विस्थापन S। तो हम जानते हैं कि विभव का जो मात्रक होता है, विभव का वो तो होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, और जो विस्थापन इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट पर क्या होता है, मीटर होता है। ये इसके दो मात्रक हैं, या तो न्यूटन पर कूलाम कह लो या वोल्ट बटे मीटर। हम इसकी बात करें वीमा, इसकी वीमा, इसकी वीमा, तो देखो ये बल है, तो बल की वीमा होती है m1 l1 t-2, और अगर हम बात करें आवेश की तो आवेश होता है a1 और t1। वीमा को जब हम एक साथ लिखेंगे तो ये आएगी m1 l1 t-2, और ये t1 जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3, तो t-3 और a-1, तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, वीमा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने बात कर ली कि देखो यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा बल के अनुदिश होती है, धनावेश के कारण बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण कहाँ होती है, अंदर की ओर। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट बटे मीटर होता है, और इसकी वीमा m1 l1 t-3 a-1 होती है। इसकी एक बात और करनी, एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था, क्वेश्चन ये था कि उस भौतिक राशि को, क्या क्वेश्चन था, उस भौतिक राशि को परिभाषित करें जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम है, और यह कैसी राशि बताइए। तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि ये मात्रक न्यूटन तो मात्रक किसका होता है, बल का, और आवेश किसका मात्रक है, ये कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, तो ये हो गया Q। और हम जानते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल मिलाकर हमसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पूछी गई है, परिभाषा। और अगर पूछे कैसी राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि। इसके अलावा हमसे फिल इन द ब्लैंक में, रिक्त स्थान में क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, सुनिए क्वेश्चन पूछ लेगा, एकांक, क्या पूछेगा, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर
विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला बल डॉट 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 कहलाता है। हमसे क्वेश्चन दे दिया भाई, क्या क्वेश्चन दे दिया हमको? क्वेश्चन दे दिया ये वाला। क्या क्वेश्चन है सुनिए। क्वेश्चन ये है कि एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो हमने देखा तो क्या आएगा यहां पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से हमसे फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हमने विद्युत क्षेत्र की बात की, और मैंने कहा था विद्युत क्षेत्र की जो अभिधारणा है स्टार्टिंग बताया था किसने दी थी? फैराडे ने। विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा सबसे पहले किसने दी? फैराडे ने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा हमारे पास टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है सुनिए। वो टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई बिंदु आवेश दिया जाएगा, उस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर कोई बिंदु रखा है। बिंदु आवेश जैसे मान लो क्यू है, उससे कुछ दूरी पर हमने कोई अन्य बिंदु रख दिया। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, उसका क्या फॉर्मूला है या नहीं है, वो अपन को चेक करके देखना है। तो कैसे करेंगे सुनिए। तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई बिंदु आवेश है ये बिंदु आवेश है मेरे पास Q। किसका है? प्लस का Q। इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर इस बिंदु आवेश से ये मैंने मान लिया R दूरी पे, इस बिंदु आवेश से R दूरी पे यहां पे ये कोई बिंदु रखा है, ये बिंदु रखा है P। अब इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो हम ये जानते हैं अगर मुझे विद्युत क्षेत्र का पता लगाना है तो वास्तव में विद्युत क्षेत्र क्या है कि वास्तव में परीक्षण आवेश या धनावेश पर जो बल लगता है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। और हम जानते हैं कि अगर हमें बल चाहिए तो बल के लिए कम से कम कितने आवेश चाहिए? 2, और हमारे पास यहाँ पे एक ही आवेश है। तो हम क्या करेंगे, तो एक आवेश तो हमारे पास ये रहा Q। तो अगर हमें बल निकालना है तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे। परीक्षण आवेश किसकी? Q0 की कल्पना करेंगे। अब देखो, जब इस परीक्षण आवेश Q0 को यहां रख देंगे तो तब ये प्लस वाला आवेश इस परीक्षण आवेश पर क्या लगाएगा? बल। तो लिखेंगे तब परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। तो परीक्षण आवेश Q0 पे क्या बल लगेगा? तो लगने वाला बल तो दिया आएगा F इजिकल टू, देखो K, ये आवेश कितना है Q, ये आवेश कितना है Q0, और बटे में बीच दूरी कितनी है? R²। तो ये बल आएगा F बराबर K Q0 अपन में R²। लेकिन मुझे विद्युत क्षेत्र की क्या चाहिए? तीव्रता। तो हम क्या लिखेंगे, देखो हमको जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो यहां पे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तो ये हमारे पास होता है E बराबर कितना? F अपॉन कितना? Q0। अब हम क्या करेंगे, इस F की जो वैल्यू है समीकरण 1 से जो F की वैल्यू यहां पे रख देंगे। ठीक, क्या करेंगे तो E बराबर, तो मेरे पास देखो 1 अपॉन Q0 तो मैंने अलग लिख दिया, और F की वैल्यू देखो हमको F का मान रखना है। F का मान है K Q0 बटे में R²। तो यहां रख देंगे K Q0 अपॉन कितना? R²। इस Q0 से Q0 कट गया तो मेरे पास बचेगा E, और यह आएगा K Q बटे में R²। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर KQ अपॉन R²। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिसाब से कहते हैं कि हमारे पास कोई बिंदु आवेश Q है, उससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखो। तो E बराबर क्या आएगा? KQ अपॉन में R²। अब जब हम इस फॉर्मूले को देख रहे हैं, यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, किसमें लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में। तो देखो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, यानी कि सदिश रूप में। किसमें लिखेंगे? सदिश रूप में। यहां लिखेंगे E वेक्टर बराबर
के क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर इंटू में आर कैप, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, मुझे एक बात और बतानी, यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ बनाइए। अगर हम देखें किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, तो देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो मैंने ले ली इस वाई अक्ष पे, क्या ले ली वाई अक्ष पे, और एक्स अक्ष पे क्या लिए दूरी, क्या ली है दूरी यानी कि आर। तो हम जानते हैं जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है ई प्रपोर्शनल 1 कितना आर स्क्वायर। तो व्युत्क्रमानुपाती अगर आप जैसे जैसे हम आर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ई के मान में क्या हो कमी, तो दूरी के साथ तीव्रता का ग्राफ इस प्रकार का आएगा, तो ये आएगा ई प्रपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो ये हमारे पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ गया ग्राफ। अच्छा, इसके बाद हमको एक बात ध्यान रखनी, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु का परावैद्युत सामर्थ्य, क्या पूछा गया है, वायु का परावैद्युत सामर्थ्य, वायु का कौन क्या, वायु का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वायु है वो अधिकतम कितना विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। तो वायु का जो अधिकतम परावैद्युत सामर्थ्य है उसका मान होता है E बराबर 3 × 10⁶ वोल्ट बटे मीटर। यानी कि वायु अधिकतम विद्युत क्षेत्र कितना सहन कर सकता है, 3 × 10⁶। यदि इससे अधिक का विद्युत क्षेत्र हुआ, यदि किसी स्थान पर इससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र हुआ तो उस क्षेत्र के आसपास की वायु का आयनीकरण हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एरिया है, इस एरिया का विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर ज्यादा है, तो इस एरिया की एक साइड की वायु तो हो जाएगी प्लस और एक साइड की वायु क्या हो जाएगी माइनस, जिससे इस पूरे वायु में या इस क्षेत्र में क्या बन जाएगा विद्युत क्षेत्र, क्या बन जाएगा विद्युत क्षेत्र। जैसे ही कोई व्यक्ति इस विद्युत क्षेत्र में से गुजरेगा तो उसे क्या लगेगा करंट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वायु का जो अधिकतम परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो हमारे पास कितना होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर क्या होता है मीटर। ठीक है, अब सुनिए एक हम छोटा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास देखो कोई आवेश 5 × 10⁻⁻, कोई आवेश है 5 माइक्रोकुलाम है, कोई आवेश 5 माइक्रोकुलाम है जिसे जब विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो उस पर लगने वाला बल 2.25 न्यूटन। एक 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है, जब उसे किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो परीक्षण आवेश पर कितना बल अनुभव किया जाता है 2.25 न्यूटन। तो बताइए उस का विद्युत क्षेत्र कितना है। तो हम जानते हैं ये दिया गया है अपन को Q, क्या दिया गया है Q, तो ये Q का मान किस में है माइक्रोकुलाम में, चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻⁻ कितना आएगा -6 कुलाम और बल का मान है। तो देखो विद्युत क्षेत्र E बराबर F अपॉन कितना होता है Q0, तो E = मेरे पास आएगा 2.25। ठीक है, ये तो विद्युत आवेश का मान कितना है, परीक्षण आवेश कह लो या सिंपल आवेश Q, तो 5 × 10⁻⁻⁶। इसको हल करें तो E = देखो ये आएगा 2.25 बटे 5, ये ऊपर जाएगा 10 की घात कितनी हो जाएगी 6 प्लस की, हल करें तो E = भाग दो तो 0.22 में देंगे 4 पंजो 20, कितने बचे 2 पचम 25 गुणा 10 की पावर कितना आएगा ये 6 वोल्ट पर मीटर। तो E = इसको लिख सकते हैं अपन 4.5 × 10 की घात कितने 5 वोल्ट पर मीटर। तो यदि हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रोकुलाम के आवेश पर लगने वाला बल 2.25 × 10 की पावर माइनस कितना है 2.25 न्यूटन है, तो उसका विद्युत क्षेत्र आएगा 4.5 × 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमने किसकी बात करी है विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित अन्य जो क्वेश्चंस हैं, या हमारे पास विद्युत द्विध्रुव क्या है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत क्षेत्र के अक्ष पर तीव्रता, निरक्ष पर तीव्रता, इनकी बात हम अगली वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।